बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट धमाका में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की जो सीधे दुबई के मैदान से आ रही है, जहां एक तरफा मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 59 रन से मात दी है। दिल्ली ने बैंगलोर के सामने जीत के लिए 197 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन कप्तान विराट कोहली को छोड़ बैंगलोर का कोई भी बल्लेबाज कमाल नहीं कर पाया और बैंगलोर 59 रनों के बड़े अंतर से यह मैच हार गई। और यशपाल जी, अगर हम आरसीबी का पूरा स्कोर देखें, एक कप्तान विराट कोहली हैं जिन्होंने थोड़े रन बनाए, लेकिन बाकी खिलाड़ी तो 20 तक रन भी नहीं बना पाए इंडिविजुअली। बिल्कुल, देखिए वो फिर घूम फिर के वही आ जाते हैं, डिविलियर्स करें तो जीते या विराट करें। पिछले मैच में अच्छा किया विराट ने, लेकिन पडिक्कल एक कर रहे हैं कि थोड़ा सा फिंच ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, वो उनको नुकसान हो रहा है। और कोई मैच विनर इनकी टीम में है नहीं, लेकिन जो पहले कहा था कि यंगिस्तान को हल्के में लोगे तो नुकसान होगा, ये यंगिस्तान की जीत हुई है। हाँ, और आईपीएल में चल भी यंगिस्तान के खिलाड़ी रहे। वैभव, यंगिस्तान की यंग ब्रिगेड की दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दमखम दिखा रही है टीम, चाहे बैट्समैन की बात करें चाहे बॉलर की। देखिए ज्योत्सना, ये जो देखने वाली बात ना ये है कि बैंगलोर ना आज बैंगलोर से ही खुद हार गई। पिछले साल इस टीम के पास मार्क स्टोइनिस और शैमरन हेटमायर दोनों खिलाड़ी थे, लेकिन इस टीम की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि ये जो अपने खिलाड़ियों है ना, जो अपने खिलाड़ियों उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। एक सीजन के बाद ही ना जो टीम है पूरी बदल देते हैं। सिर्फ विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और युजवेंद्र चहल को टीम में रखते हैं, उनके अलावा ज़्यादा खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं करते। और आज हमने वही देखा कि मार्क स्टोइनिस जो इस सीजन में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आज किस तरीके से उन्हें शानदार बल्लेबाजी की। अगर ये मार्क स्टोइनिस आज बैंगलोर की टीम में होते ना तो जो रिजल्ट होता कुछ अलग होता। मुझे याद है 2 साल पहले जब ऑक्शन हुआ था साल 2019 के लिए, तो विराट कोहली उस समय ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेल रहे थे। तो ऑक्शन में जब आरसीबी ने स्टोइनिस को ले लिया था ना, तो बड़ा जश्न मनाया था विराट ने मार्क स्टोइनिस के साथ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एक सीजन में ही आपने इतने बड़े ऑलराउंडर को छोड़ दिया और वो आज दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा मैच विनर बना हुआ है। ज्योत्सना, बैंगलोर में रहकर स्टोइनिस जो नहीं कर पाए यशपाल जी, वो दिल्ली में रहकर उन्होंने करिश्मा करके दिखाया। और जब लास्ट में वो खेलने आए, जिस तरीके से स्टोइनिस और ऋषभ पंत ने एक बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा किया, टीम को 196 तक के स्कोर पर लेकर गए। और जब वो बॉलर्स की बॉल को हिट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरा ऑन अ लाइटर नोट बदला ले रहे हैं बैंगलोर से। देखिए, कभी कभी जब वो 5 खिलाड़ी रिटेन करने के बाद बाकियों को छोड़ते हैं ना, तो वो कई बार बोली में जो ऑक्शन होती है तो उसमें कई बार नुकसान हो जाता है। कोशिश की होगी, लेकिन उनको लगा होगा दिल्ली कैपिटल्स को कि ये एक हरफनमौला खिलाड़ी हमारे लिए मैच विनर बन सकता है, तो वो कारनामा अभी तक करके दिखाया है। तो ये बड़ा फायदा मिला है। एक बैलेंस टीम, मैंने कहा ना यंगिस्तान, ये भी एक यंग खिलाड़ी है और गेंदबाजी भी करता है और साथ में बल्लेबाजी तो धमाल ही कर रहा है, तो उसी का फायदा दिल्ली कैपिटल्स को मिला। हाँ बिल्कुल वैभव, ये वैगन व्हील भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्टोइनिस का प्रदर्शन रहा। पहले तो ये वैगन व्हील समझाइए, और दूसरी तरफ अगर स्टोइनिस की बात करें तो हर तरफ जो देखकर मुझे नजर आ रहा है उन्होंने शॉट्स खेले हैं आज। देखिए ज्योत्सना, सबसे पहले तो मार्क स्टोइनिस को ना आज एक जीवन दान भी दिया युजवेंद्र चहल ने। और उस समय मैंने देखा कि जब मार्क स्टोइनिस का कैच छोड़ दिया ना चहल ने, तो उस समय कप्तान विराट कोहली बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जो मार्क स्टोइनिस है वो एक ऐसे प्लेयर है जो अपने दम पर ना मैच बदलने का मादा रखते हैं। ये हम देख चुके हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने जो अपना पहला मैच जीता था किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ, वहां पर भी स्टोइनिस ने एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी और टीम को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचाया था जहां से वो मैच अंत में जीत गए थे। और आज भी यही हुआ कि शुरुआत में अगर हम बात करें, पहले पृथ्वी शॉ ने अच्छे शॉट्स खेले, उसके बाद थोड़ी दिल्ली की जो पारी थी ना, एक बार शिखर धवन के आउट होने के और श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद थोड़ी लड़खड़ा गई थी, लेकिन इस पारी को मजबूती दिलाई मार्क स्टोइनिस ने। और साथ ही यहाँ तारीफ करनी होगी ऋषभ पंत की, क्योंकि इस सीजन में ना बहुत समझदारी से क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको जाना जाता था कि आते थे, बड़े शॉट्स मारते थे, जल्दी आउट हो जाते, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर रहे। वो समझ रहे हैं कि जब उनकी जरूरत है क्रीज पर टिकने की तो क्रीज पर टिक रहे हैं, आराम से भी रन बना रहे हैं, और जब जरूरत लग रही है कि बड़े शॉट्स मारने की, आप फ्रीली खेल सकते हैं, तो बड़े शॉट्स भी मार रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एफर्ट है दिल्ली की तरफ से। और ये बात और देखनी है हमें कि आज मार्क स्टोइनिस ने गेंदबाजी भी नहीं की, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 गेंदबाजों से ही दिल्ली ने आज बैंगलोर को रोक लिया। और जब आप 60 रन से हारते हो ना ज्योत्सना, तो T20 और आईपीएल में क्राइम होता है। और आपको याद करना होगा, इससे पहले किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ भी आरसीबी 100 रन से मैच हार चुकी है। तो जो नेट
हिट रन रेट है ना, उसमें बहुत बड़ा झटका, आरसीबी द्वारा, बहुत बड़ा झटका है उसमें। क्योंकि बॉलर्स की, वैभव आपने बॉलर्स का जिक्र किया, 5 बॉलर से खिलाया और पांचों बॉलर का बहुत शानदार प्रदर्शन, और सबसे ज्यादा तारीफ मैं करना चाहूंगी रबाडा की। यशपाल जी, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई दूसरा प्लेयर है ही नहीं। मैच विनर है। अगर आप पिछला सीजन भी देखें उनका, तो उसमें भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। तो ये एक देखिए, जो उच्च कोटि का गेंदबाज होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिसको एक यंग एज में, और वो रफ्तार जिस तरह की है और लाइन और लेंथ उनकी बेहतरीन है, और मिश्रण भी करते हैं, कभी कभी वो धीमा गेंद भी कर देते हैं, यॉर्कर परफेक्ट है। इस समय सब कुछ उनके फेवर में जा रहा है, और जिस तरह से 4 विकेट लिए हैं, मुझे लगता है यही उलटफेर हुआ है, यही उलटफेर हुआ है। और जिस तरीके से बाकी बॉलर्स का अगर हम जिक्र करें, उनका भी इकॉनमी और उनकी भी बॉलिंग शानदार रही है। जी बिल्कुल, इकॉनमी बहुत शानदार रही है। जिस तरीके से हम बात करें, आज अमित मिश्रा मैच से कुछ देर पहले इंजर्ड हो गए, वो इस पूरे आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो दिल्ली की टीम है ना, वो पैनिक नहीं हुई। आर अश्विन के साथ गए और साथ ही उन्होंने अक्षर पटेल को खिलाया, जिन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की, 1 या 2 विकेट उनके खाते में भी आया। तो हम कह सकते हैं इस टीम की जो एक सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं जो मजबूती है ना, वो उनके कोच है रिकी पॉन्टिंग। पिछले 2 सीजन में से मैं देख रहा हूं लगातार रिकी पॉन्टिंग को कि एक युवा टीम को साथ लेके चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर एक युवा कप्तान है, पृथ्वी शॉ एक युवा बल्लेबाज है, और इनकी जो पूरी कोर है ना टीम का, वो बहुत युवा है। लेकिन जो डगआउट में बैठा है रिकी पॉन्टिंग, वो जानता है कि क्या कंडीशंस हैं और किस तरीके से किस खिलाड़ी को क्या समझाना है। तो ऑल इन ऑल कह सकते हैं जो गेंदबाजों का था शानदार प्रदर्शन, बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही, और सबसे ज्यादा जो शार्प माइंड है रिकी पॉन्टिंग का, वो इस टीम के लिए वंडर्स कर रहा है। मतलब रिकी पॉन्टिंग की स्ट्रैटेजीज टीम को बहुत काम आ रही है। वहीं दूसरी तरफ टीम के कप्तान यानी कि श्रेयस अय्यर की मैं बात करूं, यशपाल जी, आज उनका बल्ला चला नहीं, लेकिन उनकी कप्तानी भी बहुत इंटेलिजेंट कप्तानी हमें देखने को मिल रही है। बहुत अच्छे बॉलर्स है, लेकिन बॉलर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, किस बॉलर को कौन सा ओवर देना है, ये कप्तान की कप्तानी में नजर आता है। और इस सीजन में ये फर्क दिखा है पहले मैच से ही, जहां उनको रोकना है किसी गेंदबाज को, तो किस बल्लेबाज के सामने उनको लेके आना, फिर खास करके रबाडा को, वो एक बहुत अच्छी सोच उनकी दिखी है। तो ये देखिए, जैसे जैसे मैच खेलते हैं, युवा खिलाड़ी हैं, कप्तान बने हैं दिल्ली कैपिटल्स के, तो वो जैसे जैसे मैच खेलते जाएंगे, जीतते जाएंगे, तो वो कप्तानी का अनुभव भी उनका और बढ़ता जाएगा मैच जीतने के साथ साथ। तो मुझे लगता है अभी तक कोई कमी नहीं दिखी है उनकी कप्तानी में, जो भी किया है उनकी फेवर में गया है, फेवर में गया है। और 5 मैच खेले हैं, जिनमें से 4 मैच में जीत हासिल कर ली है, इंक्लूडिंग एक आज का मैच। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं, और आज के मैच में सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी हैं कगिसो रबाडा। रबाडा को आज के मैच में मिले हैं 114 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 258। रबाडा ने आज शानदार गेंदबाजी की। रबाडा ने आज 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट भी झटके। इसके अलावा आज के एक और जो गेम चेंजर खिलाड़ी हैं मैच के, वो हैं मार्कस स्टोइनिस। इन्हें आज के मैच में मिले हैं 83 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही स्टोइनिस के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 259। स्टोइनिस ने आज के मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंद पर नाबाद 53 रन की पारी खेली। स्टोइनिस ने आज के मैच में 2 छक्के और 6 चौके भी लगाए। आज के मैच के एक और गेम चेंजर खिलाड़ी हैं, और वो हैं ऋषभ पंत। पंत को आज के मैच में मिले हैं 56 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही पंत के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 265। पंत ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 25 गेंदों पर 37 रन की पारी खेली। पंत ने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के भी लगाए। वैभव, पंत और स्टोइनिस जो आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी भी साबित हुए हैं, इन दोनों की पार्टनरशिप देखी जाए तो इन्हीं की पार्टनरशिप की वजह से आज दिल्ली इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई, वो भी दुबई के मैदान में। जोत्सना, बिल्कुल एक समय जब दिल्ली की शुरुआत हुई थी, बहुत तेज शुरुआत हुई थी, लेकिन पहले पृथ्वी शॉ, फिर शिखर धवन और श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद ये टीम थोड़ी सी बीच में लड़खड़ा गई थी। लेकिन उसी समय मैदान पर मौजूद थे मार्कस स्टोइनिस और ऋषभ पंत। देखिए, ऋषभ पंत को जो जाना जाता है उनके अटैकिंग क्रिकेट के लिए जाना जाता है, लेकिन जब सामने मार्कस स्टोइनिस जैसा बल्लेबाज था ना, तो स्टार्टिंग में ही आते ही स्टोइनिस ने बड़े बड़े शॉट्स मारने शुरू करे, तो उस समय ऋषभ पंत को थोड़ा विकेट पे ना सेट होने का टाइम मिल गया। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम कह सकते हैं ऋषभ पंत के लिए रहा, क्योंकि जब उन्होंने थोड़ी देर बिता दी ना क्रीज पर, तो वो कंडीशन समझ गए और उसके बाद उन्होंने आराम से बल्लेबाजी की, और इन दोनों ने जो एक स्कोर को ना 196 तक पहुंचाया, जहां तक पहुंचना बैंगलोर के लिए मुश्किल रहा। बात करें तो इनका आज जो जिस स्पीड से ये मार रहे थे, हिट कर रहे थे, वो भी बहुत
शानदार थी। यशपाल जी, अब बचते हैं कगिसो रबाडा की जितनी तारीफ की जाए आज के मैच में उतनी कम है, क्योंकि एक के बाद एक जो इन्होंने विकेट लिए कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हुए दिल्ली के लिए। वही हम चर्चा कर रहे हैं कि देखिए उनका स्ट्राइक बॉलर है, उनकी हाइट अच्छी है, रफ्तार सबसे तेज है, तो उसका फायदा उनको मिलता है कि अगर जिस तरह से वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं कि बैट्समैन मिस करेगा तो फिर जाके डंडे पे लगेगी बॉल, तो वो रफ्तार जो है वो खौफ पैदा कर रही है और वही जिता रही है दिल्ली कैपिटल्स को। जी, रफ्तार खौफ पैदा कर रही है और वही रफ्तार जीत का कारण बन रही है। बहरहाल क्रिकेट धमाका में आज बस इतना ही। यशपाल जी, वैभव, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबले के स्पेशल प्रीव्यू के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली का कोरोना मीटर आज कितना बड़ा।